हेलो एवरीवन। प्रकाश क्लासेस के इंडियन पॉलिटी सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। पार्लियामेंट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। चलिए अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड है। सेपरेशन ऑफ पावर का दूसरा नाम ट्राइस पॉलिटिका भी है। ये थ्योरी सबसे पहले एंशिएंट ग्रीस में शुरू हुई थी। मॉन्टेस्क्यू मॉडल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम पर बेस्ड है। मॉन्टेस्क्यू मॉडल गवर्नमेंट फंक्शंस को 3 डिविजन्स में डिवाइड करता है। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेचर का फंक्शन है इनैक्ट द लॉज ऑफ द लैंड, यानी कि लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है एग्जीक्यूट द लॉज ऑफ द लैंड, यानी कि लॉ को लागू करना। और जुडिशरी का फंक्शन है प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द लॉज ऑफ द लैंड, यानी कि लॉ की रक्षा करना। हमारा यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि हमारा पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। राज्यसभा का दूसरा नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस है। लोकसभा का दूसरा नाम हाउस ऑफ द पीपल या लोअर हाउस भी कहते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। हमारे यूनियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है। स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिएगा कि यूनियन जुडिशरी में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही आता है, हाई कोर्ट नहीं आता है। अब हम विस्तार से अपने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आने वाले आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 पार्लियामेंट से डील करते हैं। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट के बारे में बताता है कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट और 2 हाउसेज हैं। हमारा पार्लियामेंट प्रिंसिपल ऑफ बाइकैमरलिज्म पे है, यानी कि हमारे पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। प्रिंसिपल ऑफ बाइकैमरलिज्म ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया गया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में मोनार्क होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं। राज्यसभा में 238 मेंबर्स हैं और लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है और लोकसभा का 5 साल का। लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होते हैं और राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। हमारे पार्लियामेंट को संसद या भारतीय संसद भी कहते हैं। हमारे पार्लियामेंट की बिल्डिंग एडविन ल्यूटन्स और हर्बर्ट बेकर ने डिज़ाइन की थी। हमारे पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन लॉर्ड इरविन ने 1927 में किया था। लॉर्ड इरविन उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। हमारे इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग सर्कुलर शेप की है, यानी कि गोलाकार। हमारा इंडियन पार्लियामेंट 6 एकड़ में फैला है और इसका डायमीटर 170 मीटर है। हमारे पार्लियामेंट को बनने में 6 साल लग गए थे। एक बहुत ही रोचक बात यह है कि मध्य प्रदेश में 64 योगिनी टेम्पल है, जो कि मोरेना ज़िले में है। ये 11वीं सेंचुरी में बनी हुई थी। हमारा पार्लियामेंट 64 योगिनी टेम्पल मोरेना से बहुत हद तक मिलता है। ब्रिटिश एरा में पार्लियामेंट का नाम काउंसिल हाउस था। पार्लियामेंट के लोकसभा में ग्रीन कारपेट बिछी है। ग्रीन कारपेट ग्रीनरी और वेजिटेशन को सिंबलाइज करती है। और राज्यसभा में रेड कारपेट बिछी है। रेड कारपेट रॉयल्टी को सिंबलाइज करती है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा हॉर्स शू शेप में बने हुए हैं, यानी कि घोड़े के नाल के आकार के। इंडियन पार्लियामेंट के ओल्डेस्ट मेंबर रिशांग किशिंग थे। इंडियन पार्लियामेंट के यंगेस्ट मेंबर दुष्यंत चौटाला हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर हम विस्तार से सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। धन्यवाद। डू वॉच आवर अदर सीरीज एट प्रकाश क्लासेस फॉर अ कंप्लीट स्टडी पैकेज। Please like and share our videos and subscribe to our channel. Please share your valuable feedback
through comments.